भारत में हर दूसरे दिन इंटरनेट पे ऐसी वीडियो निकलकर सामने आ रही है जहां एक हिंदी स्पीकर को मारा, पीटा और धमकाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उनके स्टेट में रहकर वो हिंदी बोल रहे हैं। इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ मैन फर्स्ट। आज साउथ इंडिया का हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से आए लोगों को उनके रीजनल लैंग्वेज में बात करने के लिए कह रहा है। लिटरली लोग लड़ रहे हैं लैंग्वेज को लेकर। आपको मैं बता दूं, ये लड़ाई आज की नहीं है बल्कि भारत की इंडिपेंडेंस से पहले से चली आ रही है। आज तो हमें बस इंटरनेट की इजी एक्सेस होने की वजह से ये वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, बट 1965 में इस लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के चलते 70 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 70 लोग। तो जी ये लैंग्वेज वॉर स्टार्ट होती है 1937 में, जब कॉलोनियल इंडिया में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज का तमिलनाडु के सीएम बने राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी भी कहते हैं। सीएम बनने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया। इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों को हिंदी पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि हिंदी लैंग्वेज के थ्रू वो पूरे देश को यूनाइट कर सके, बट हुआ इसका उल्टा। इस लॉ के अगेंस्ट में इमीडिएट प्रोटेस्ट देखने को मिला। वहाँ के लोग जस्टिस पार्टी और कुछ इम्पोर्टेंट लीडर के थ्रू लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया हिंदी के अगेंस्ट में, और इस प्रोटेस्ट में 2 लोगों की मौत भी हो गई और 1198 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस प्रोटेस्ट के कारण 1940 में हिंदी को एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाया जाना था उससे हटा दिया गया। फिर आता है 1965, हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। इससे साउथ इंडियन के लोग प्रोटेस्ट करने लगे और इस प्रोटेस्ट में 70 लोगों की मौत हो गई। साउथ इंडियन के लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया और अपनी खुद की 2 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करने लगे। इसी टाइम 1964-1966 के बीच एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज की गई कोठारी कमीशन के थ्रू। इस एनईपी का थीम था नेशनल यूनिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। 1968 में इस एनईपी को यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां हर एक स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी कर दिया गया। इस 3 लैंग्वेज में इंक्लूड्स थे हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। हालांकि 1968 और 1986 के बीच सिमिलर 2 एजिटेशन देखने को मिले, बट वो स्मॉलर स्केल पे थे। उन्होंने एनईपी को नहीं माना और अपनी 2 लैंग्वेज पॉलिसी को कंटिन्यू किया। अपनी रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश को पढ़ने और बोलने लगे। फिर आता है ईयर 2020, जिसमें एनईपी को अमेंड कर फिर से इंट्रोड्यूस किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हर इंडियन स्टूडेंट को 2 इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश सीखना मैंडेटरी कर दिया गया। इस लॉ के अगेंस्ट साउथ इंडियन ने वहाँ के सीएम स्टालिन और उनके नेताओं ने वापस से विरोध करना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट तो हमें देखने को मिल ही रहा है। सीएम स्टालिन का तो ये कहना है कि एनईपी तो एक बहाना है, बीजेपी तो हिंदी छोड़ो संस्कृत थोपना चाहती है और तमिल जैसी एंशिएंट लैंग्वेज को मारना चाहती है। किसी के ऊपर लैंग्वेज थोपना ये तो गलत बात, बट क्या एनईपी 2020 सच में ऐसा कहती है? तो अगर हम ध्यान से न्यू एनईपी को देखें तो यहाँ पर साफ लिखा है कि 2 इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश सीखना मैंडेटरी है, बट यहाँ पे कहाँ लिखा है कि उन 2 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज हिंदी है? यहाँ पर सीधे सीधे 2 इंडियन लैंग्वेज लिखा हुआ है और उसमें भारत का कोई भी 2 लैंग्वेज आ सकता है। हिंदी भी आ सकता है, बट हिंदी ही आ सकता है, ये कहाँ लिखा है? अगर साउथ इंडियन के लोग हिंदी नहीं पढ़ना चाहते तो वहाँ के कोई भी 2 रीजनल लैंग्वेज चुनकर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लोग तमिल, इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज जैसे मलयालम पढ़ सकते हैं। और इस चीज को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा था कि एनईपी 2020 किसी भी स्टेट के लोगों पर हिंदी नहीं थोपती है। सच्चाई तो ये है कि हमारे देश के लोगों को अगर कोई टॉप पे बैठा हुआ इंसान कुछ भी बोल दे तो उसे वो सच मान लेते हैं और इस चीज का फायदा ये पॉलिटिशियन उठाते हैं, रियल मुद्दे से ध्यान हटाकर किसी ऐसे टॉपिक पे अटेंशन दिलवाने के लिए जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो ओल्ड एनईपी थी 1968 वाली, उसमें हिंदी को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज टू लर्न बनाया गया था, जिसे साउथ इंडिया के लोगों और नेताओं ने ना माना और खुद का 2 लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया, जो कि अच्छा किया। क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि लैंग्वेज किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती है। लैंग्वेज एक प्यार होता है और लोग इसे प्यार से सीखे तभी बढ़िया होता है। जबरदस्ती आप किसी को कोई भी लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। और अगर यही चीज नॉर्थ इंडिया के लोगों को कहा जाता कि आप साउथ इंडिया की लैंग्वेज सीखो तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया के लोग भी प्रोटेस्ट करते।
क्योंकि उनकी कोई नीड्स नहीं है साउथ इंडियन के लैंग्वेज को सीखने की। सेम चीज साउथ इंडियन के लोगों के लिए भी है। जब हिंदी सीखना उनके नीड्स में ही नहीं है तो वो क्यों सीखेंगे। और गवर्नमेंट की एनईपी 2020 में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप हिंदी सीखो, बट साउथ इंडिया के पॉलिटिशियन हिंदी लैंग्वेज का सहारा लेकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि एनईपी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ तो तमिलनाडु ने इसे मानने से मना कर दिया, जिसके कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो तमिलनाडु को फंडिंग प्रोवाइड करनी थी उसे रोक दी। और इस चीज का सहारा लेकर सीएम स्टालिन और उनकी पार्टी खुद को हीरो दिखाना चाहते हैं, जो लैंग्वेज को कंजर्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी को विलन। देखिए, मैं किसी पार्टी का साइड नहीं ले रही हूँ, बट मेरा इंटेंशन आप लोगों को सिर्फ सच बताना है। अब ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ तमिलनाडु की तो टॉपिक है नहीं, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, यहाँ भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में तो एक कंपनी ने अपनी ऑफिस को पुणे शिफ्ट कर दिया इस लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के चलते। देखो, हुआ ये कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपने एक बयान में कह दिया कि देखो, तमिलनाडु तो अपने लैंग्वेज बचाने के लिए लड़ रहा है, कुछ सीखो इनसे। फिर ये लैंग्वेज वॉर महाराष्ट्र में भी स्टार्ट हो गई। महाराष्ट्र और बेंगलुरु में लैंग्वेज को लेकर लड़ाई करने का एक और रीजन है, दैट इज अपॉर्चुनिटी एंड जॉब। साउथ इंडिया के लोग पहले से ही चिड़े हुए नॉर्थ इंडिया के लोगों से। ये जो ऑटो ड्राइवर के वीडियो सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि जॉब और अपॉर्चुनिटी के लिए भी हो रहा है। बेंगलुरु और महाराष्ट्र के लोगों का यह कहना है, ये लोग दूसरे स्टेट से आकर हमारे यहाँ जॉब खा रहे हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं। दूसरी तरफ अदर स्टेट के लोग जो बेंगलुरु, महाराष्ट्र में जॉब करने आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि हम तो यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस स्टेट को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में से किसी की गलती नहीं है, गलती नॉर्थ इंडिया के गवर्नमेंट की है, जो अभी तक इतने इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाई है जो लोगों को रोजगार दे सके। इसके कारण से लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, और इन लोगों को जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया मूव कर रहे हैं काम करने के लिए, इन्हें कम पैसे में वहाँ काम करना पड़ रहा है, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। पर वो कर भी क्या सकते हैं, जिंदा रहने के लिए तो पैसे चाहिए ना। लेकिन एक लैंग्वेज के लिए अपने ही लोगों को मारना पीटना, ये चीज कहाँ तक सही है। एक इंडियन होकर दूसरे इंडियन से इतना हेट करना, ये चीज कहाँ तक सही है। अपनी लोकल लैंग्वेज को कंजर्व करना हर लोकल सिटीजन की जिम्मेदारी होती है। अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर किसी भी स्टेट और कंट्री की आइडेंटिटी होती है, और उसको कंजर्व करना बहुत अच्छी बात है। और ये चीज नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी सीखनी चाहिए कि अपनी लैंग्वेज को कंजर्व रखना चाहिए, क्योंकि हिंदी नॉर्थ इंडिया के कई सारे रीजनल लैंग्वेज को रिप्लेस कर रही है। अब मेरी एक बात समझो, अगर कोई एक हफ्ते के लिए साउथ इंडिया ट्रैवल करने का सोचे तो क्या पहले वो साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखेगा? नहीं ना। अब कोई इंसान ऐसे प्रोफेशन में जहाँ हर 2 महीने में ट्रांसफर हो जाती है, तो क्या वो 2 महीने के लिए कोई रीजनल लैंग्वेज सीखेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर ये बात हमारे देश के बाहर चली गई तो फॉरेनर भी हमारे देश आने से पहले सोचेंगे, आई डोंट नो कन्नड़, तमिल, मराठी, देन हाउ आई विल ट्रैवल इन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। रही बात वो लोगों की जो अदर स्टेट में जाकर रह रहे हैं, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं, पर उसके लिए भी उन्हें वक्त चाहिए, उसमें टाइम लगता है। अगर कोई एक स्टेट के लोग किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, अपने ही एटीट्यूड पर रिजिड खड़े हैं कि मैं क्यों सीखूं, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि वो स्टेट आपको जॉब दे रहा है, रहने को दे रहा है, बदले में आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सीख कर उस स्टेट के लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। एनईपी 2020 आपको फोर्स नहीं करता है कि आप हिंदी सीखो, इसलिए अगर कोई भी लॉ आती है तो आप पहले खुद जांच पड़ताल करो, ना कि इन नेताओं की बातों पर विश्वास करो। आवर कंट्री इज नोन एज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो प्लीज इस ग्लोरी को मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी अगर आप मेरी किसी भी बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए।